हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जो चैप्टर हमारा चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी डिजीजेस हमने देख ली है कि इन्फेक्शियस डिसऑर्डर में कौन कौन सी डिजीज आ रही थी, है ना। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज द ड्रग्स एंड ड्रग्स अब्यूज, है ना, कि ड्रग्स क्या होता है और ड्रग्स अब्यूज क्या होता है। तो ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स आर द सब्सटेंसेस और दीज केमिकल्स विच प्रोड्यूसेस द चेंजेस इन अवर बॉडी, है ना। तो ड्रग्स ये वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से बॉडी में क्या आता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स क्या है? केमिकल्स ड्रग्स आर द केमिकल्स दैट कॉज द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ड्रग्स की वजह से बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। अगर हम इन ड्रग्स को स्मॉल अमाउंट में लेंगे तो ये हमारे लिए अच्छे हैं, इससे बॉडी की जो प्रॉब्लम होती है वो क्योर होती है। बट अगर इन्हीं ड्रग्स को अगर हमने एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया तो इट विल बी हजार्डस। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगी, है ना। कंटिन्यूस यूज ऑफ द ड्रग्स इन द लार्ज अमाउंट विल कॉल इट एज अ ड्रग्स अब्यूज। ठीक है, तो ड्रग्स का जो स्मॉल अमाउंट होता है, ड्रग्स का अगर स्मॉल अमाउंट है तो वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, देन इट विल बी यूजफुल। ठीक है, ड्रग्स का अगर स्मॉल अमाउंट लेंगे तो वो हमारे लिए यूजफुल है। बट अगर इन्हीं ड्रग्स का अगर हमने क्या कर लिया, लार्ज अमाउंट में यूज कर लिया, लार्ज अमाउंट में यूज कर लिया, वो भी इन द रेगुलर बेसिस, लार्ज अमाउंट में ले लिया और साथ में ज्यादा हम इसकी डोज लेते जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इट विल बी अ हजार्डस। तो ये हमारे लिए फिर ये हार्मफुल हो जाता है। क्लियर नहीं? और ड्रग्स को एक्सेसिव लेना, इन द लार्ज अमाउंट लेना ही क्या होता है, ड्रग्स एब्यूज। ठीक है, तो एब्यूसिबल ड्रग्स से क्या होगा, अगर हम ड्रग्स को लेते क्यों क्यों कोई भी पर्सन जो है वो लगातार ड्रग्स को ले रहा है, बिकॉज इट गिव द टेम्पररी प्लेजर। ठीक है, वो हमें टेम्पररी प्लेजर देता है, हमेशा के लिए इससे खुशी नहीं मिलती है, टेम्पररी प्लेजर इससे प्रोवाइड होता है ना, जिसकी वजह से इंसान क्या करेगा, अगेन एंड अगेन उसको लेने की कोशिश करेगा, बिकॉज उससे टेम्पररी प्लेजर मिल रहा है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है फिर। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होते हैं बहुत ही खतरनाक है अगर हम इनको लार्ज अमाउंट में रेगुलर बेसिस पर अगर कोई भी इंसान इसको लेना शुरू कर देता है तो। ठीक है, बिकॉज ये टेम्पररी प्लेजर तो हमें दे रहा है, बट लॉन्ग रन में इसके वजह से बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट्स बॉडी में देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसी में क्या होता है, विड्रॉल सिंड्रोम्स, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। अगर इन ड्रग्स को अगर हम छोड़ना चाहेंगे, वी वांटेड टू स्टॉप दिस टेकिंग द ड्रग्स, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स आएंगे जिसके वजह से बॉडी उसको छोड़ना नहीं चाहेगी। ठीक है, तो छोड़ने के टाइम पे जो सिम्टम्स नजर आते हैं, लीव आउट करने के टाइम पे जो सिम्टम्स आते हैं उसको क्या कहते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स। तो विड्रॉल सिम्टम्स क्या है, if we stop the intake of the drugs, so then the symptom which are arise in the body is called as a withdrawal symptoms। ठीक है, तो ड्रग्स का अगर हमने इंटेक स्टॉप करा, उस टाइम पे जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स। क्या क्या नजर आएंगे? ठीक है, अगर विड्रॉल सिम्टम्स इसमें क्या होगा, नोजिया होगा। ठीक है, नोजिया होगा, डिजीनेस होगी, लथार्जी हो जाएगी, मतलब कि बहुत स्वेटिंग होगी। तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स अगर नजर आते हैं जब कोई भी पर्सन इन ड्रग्स का अब्यूज करना स्टॉप करता है तो। ठीक है, तो इसलिए ड्रग्स पे डिपेंडेंसी फॉर द टेम्पररी प्लेजर इज नॉट गुड, है ना। ड्रग्स का स्मॉल अमाउंट से वो डॉक्टर ही रिकमेंड करते हैं, बट अगर पर्सन बिना डॉक्टर से रिकमेंड करे खुद से अगर लार्ज अमाउंट में ले जा रहा है तो इट विल बी अ डेंजरस फॉर अस। ठीक है, और उसको छोड़ना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। अब देखो वही एडिक्शन, तो ड्रग्स एडिक्शन ही क्या होता है, यानी कि अटैचमेंट ऑफ टेकिंग द ड्रग्स। ड्रग्स को लेने की जो हमें अटैचमेंट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, ड्रग्स एडिक्शन, है ना। तो ड्रग्स एडिक्शन क्या है, इट इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ द सर्टेन इफेक्ट्स सच एज द euphoria or the temporary feelings of the wellness associated with the drugs। तो एडिक्शन क्या है, इट इज अटैचमेंट ऑफ टेकिंग ड्रग्स, अटैचमेंट ऑफ टेकिंग ड्रग्स और अल्कोहल, और अल्कोहल इन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो ड्रग्स या फिर अल्कोहल को रेगुलर बेसिस पे लेने की अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, एडिक्शन। और ये एडिक्शन हमें पता है बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है अगर इस एडिक्शन से अगर हमने अपना पीछा नहीं छुड़ाया तो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, रिपीटेड यूज ऑफ द ड्रग्स, अगर लगातार हम इस ड्रग्स को यूज करते रहेंगे तो बॉडी के अंदर क्या होता है, जो टॉलरेंस पावर होती है वो बढ़ जाती है, टॉलरेंस पावर जो होती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने क्या करा, शुरुआत में हमेशा स्मॉल अमाउंट से शुरू होता है। अगर स्मॉल अमाउंट में किसी पर्सन ने ड्रग्स लिया तो उसको स्मॉल अमाउंट से क्या मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, स्मॉल अमाउंट से ही उसको प्लेजर मिलेगा। ठीक है, बट आफ्टर अ व्हाइल अगर उसने लगातार ये स्मॉल अमाउंट लगातार वो ड्रग्स ले जा रहा है, कंटिन्यूस अगर उसने ये ड्रग्स को लेना शुरू करा, कंटिन्यूस ड्रग्स को लेने की वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर जो टॉलरेंस पावर है, बॉडी के अंदर जो टॉलरेंस पावर होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, टॉलरेंस पावर विल इंक्रीज।
तो यानी कि बॉडी का फिर स्मॉल अमाउंट के ड्रग्स से काम नहीं चलेगा, फिर वो किसकी रिक्वायरमेंट करेगा, हायर डोज को। ठीक है, तो पहले पर्सन एक स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल को लिया, तो उसको स्मॉल अमाउंट से ही प्लेजर मिल रहा है, बट अगर वो लगातार इस अल्कोहल को लेता रहेगा तो क्या होगा, बॉडी की टॉलरेंस पावर जो होगी वो बढ़ जाएगी, तो उसको ज्यादा की डिमांड होगी। ठीक है, तो कंटिन्यूस टेकिंग ऑफ द ड्रग्स से क्या होगा, बॉडी के अंदर जो डिमांड होती है ऑफ टेकिंग द ड्रग्स और द अल्कोहल, वो डिमांड बढ़ती चली जाएगी। और डिमांड बढ़ने की वजह से भी पर्सन किसकी रिक्वायरमेंट करेगा, इससे क्या होगा, फिर देन इट विल टेक द हाई डोज, जिसके वजह से वो हाई डोज लेने लगेगा, किसके, अल्कोहल के या फिर ड्रग्स के। तो दिख रहा है ना, यानी कि स्मॉल अमाउंट से शुरुआत होती है इंसान की, पर लेकिन वो आगे जाके वो उसी में फंस जाता है, इसके वजह से बॉडी खुद से फिर क्या करने लगती है, डिमांड करने लगती है फॉर द हायर डोज। ठीक है, तो इसलिए स्मॉल अमाउंट लेना भी हमारे लिए क्या होता है, डेंजरस होता है, बिकॉज इसका रिजल्ट आगे क्या होता है, हायर डोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि स्मॉल अमाउंट को लेने की वजह से बॉडी ने क्या करा, टॉलरेंस पावर को बढ़ा लिया, हाई अमाउंट की डिमांड वो करने लगी बॉडी। ठीक है, जिसके वजह से प्लेजर कब मिलेगा, जब वो हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल या फिर ड्रग्स लेगा। ठीक है, तो हमें इन ड्रग्स वगैरह से, अगर डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया है तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो। तो विड्रॉल सिम्टम्स हमने देखा था, तो ड्रग्स को छोड़ने की वजह से जो सिम्टम्स नजर आते हैं उसको क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स। तो दी सिम्टम्स आर अराइजेज व्हेन द बॉडी स्टॉप टेकिंग द ड्रग्स। तो ड्रग्स को स्टॉप करने के टाइम पे जो सिम्टम्स आते हैं इज द विड्रॉल सिम्टम्स। है ना, तो सिम्टम्स क्या क्या नजर आता है, अगर कोई इंसान ड्रग्स को छोड़ना चाह रहा है तो एंजाइटी होगी, नॉजिया होगा, स्वेटिंग होगी, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं वाइल स्टॉपिंग द ड्रग्स। ठीक है, तो उसका स्मॉल अमाउंट भी डेंजरस है, क्योंकि अभी हमने देखा कि स्मॉल अमाउंट में ड्रग्स लेंगे तो बॉडी डिमांड बढ़ा देगी आगे के टाइम में, और डिमांड बढ़ा देगी तो धीरे धीरे फिर इसका जो इनटेक है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा फॉर गेटिंग द टेम्पररी प्लेजर ओनली। ठीक है, तो इन ड्रग्स वगैरह से हमें कम्प्लीटली दूर रहना चाहिए। अब देखो, जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं। अब ये जो ड्रग्स होते हैं, ये ड्रग्स जो है वो दो टाइप के मेनली। ठीक है, एक तो कौन से होते हैं, सप्रेसर, और दूसरे कौन से होते हैं, स्टिमुलेंट। सप्रेसर और दूसरे कौन होते हैं, स्टिमुलेंट। सप्रेसर कौन होंगे, जो बॉडी को स्लो डाउन करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, बॉडी को स्लो डाउन करेंगे, इनकी वजह से बॉडी में क्या आएगी, स्लीप वगैरह, ठीक है, नींद आने की वो हो जाएगी, यानी कि बॉडी क्या होगी, इससे स्लो डाउन हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो ड्रग्स हो गए। ठीक है, और दूसरे ड्रग्स कौन से होते हैं, स्टिमुलेंट, जो बॉडी को और एक्टिव करते हैं। ठीक है, स्टिमुलेंट की वजह से क्या होता है, बॉडी जो होती है एक्टिव हो जाती है। ठीक है, स्लीप जो होती है वो गायब हो जाती है, नींद नहीं आती है इसमें। ठीक है, तो बॉडी कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाएगी स्टिमुलेंट की वजह से। तो दो टाइप के ड्रग्स देखने को मिलते हैं, एक तो सप्रेसर और एक स्टिमुलेंट। सप्रेसर कौन होंगे, जो बॉडी को स्लो डाउन करेंगे, ठीक है, जिससे नींद आ जाएगी, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। और स्टिमुलेंट कौन होता है, जिससे बॉडी एक्टिव हो जाती है, मोर अलर्ट हो जाती है। तो खुद ही हमें समझ में आ रहा है कि इनका स्मॉल अमाउंट जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जिन बच्चों की या फिर जिन भी लोगों की क्या है, अलर्टनेस थोड़ी कम है, कॉन्शियसनेस की कमी है, अभी नींद नहीं आ रही, तो उनका स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटेक इज गुड। बट अगर कंटिन्यूसली अगर हमने लेते चले गए बिना किसी की रिकमेंडेशन से, देन इट विल बी सो डेंजरस। है ना, कि इनको छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है फिर। तो सप्रेसर में कौन कौन आ गए हमारे ये। ठीक है, तो सप्रेसर में कौन आ जाते हैं, सेडेटिव और ट्रैंक्यूलाइजर्स। ठीक है, तो सप्रेसर के अंदर कौन कौन आ जाते हैं, सेडेटिव एंड ट्रैंक्यूलाइजर्स। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे ओपियोइड्स के बारे में। और कौन आ जाएंगे, ओपियोइड्स। ठीक है, तो ये जो ओपियोइड्स हो गए, सेडेटिव और ट्रैंक्यूलाइजर्स हो गए, क्या करेंगे, बॉडी को स्लो डाउन करेंगे, इसके वजह से इंसोम्निया जैसी नींद ना आने वाली प्रॉब्लम जो होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि बॉडी इस स्लो हो जाती है, इससे नींद आ जाती है। ठीक है, और स्टिमुलेंट्स कौन होते हैं, इससे बॉडी एक्टिव होती है। इसमें एग्जांपल कौन कौन आ गए हमारे, सबसे पहले तो हमें पता है कैफीन। ठीक है, हमें पता है कैफीन की वजह से क्या होता है, कैफीन जो टी के अंदर होती है, कॉफी के अंदर होती है, उससे बॉडी स्मॉल टाइम के लिए क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है ना। तो कैफीन हो गया, कैनाबिनॉइड्स हो गए, कोकेन हो गया। ठीक है, एंड पीजा। ठीक है, तो कुछ तो स्टिमुलेंट की तरह काम करेंगे ड्रग्स, और कुछ किसकी तरह करेंगे, सप्रेसर की तरह। स्मॉल अमाउंट इज गुड बट लार्ज अमाउंट इज नॉट गुड। और स्मॉल अमाउंट तो हमारा खुद से लेना भी बेकार है, बिकॉज हमें पता है स्मॉल अमाउंट की वजह से बॉडी किसकी डिमांड करने लगती है, लार्ज अमाउंट की। ठीक है, तो जब डॉक्टर्स रिकमेंड करे तभी हमें लेना होता है, वरना इसको खुद से हमें नहीं लेना होता फॉर द टेम्पररी प्लेजर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले कौन आ गया, सेडेटिव ड्रग्स। सेडेटिव ड्रग्स की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन होता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, काम हो जाती है।
ठीक है, और इसके वजह से वो स्लीपीनेस हो जाती है, जिनको भी नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, जिनको भी किसकी प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया की। कौन सी प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया की। इंसोम्निया मतलब क्या है, लैक ऑफ स्लीप, जिनको नींद नहीं आती है। तो लैक ऑफ स्लीप वाली प्रॉब्लम कैसे ओवरकम हो जाएगी, बाय द ड्रग्स विच इज द सेडेटिव ड्रग्स, इसलिए इनको स्लीपिंग पिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेडेटिव ड्रग्स की वजह से बॉडी काम हो जाती है और इससे नींद भी आ जाती है। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं, ट्रैंक्यूलाइजर्स। इनके वजह से भी क्या होता है, बॉडी काम होती है, टेंशन फ्री होती है, बट विदाउट स्लीप, इससे नींद नहीं आती है। ठीक है, तो हमारे जो ट्रैंक्यूलाइजर्स होते हैं, इनके वजह से क्या होगा, बॉडी इज गेट काम। बॉडी जो है ट्रैंक्यूलाइजर्स की वजह से बॉडी काम हो जाएगी। ठीक है, स्लो डाउन हो जाएगी, बॉडी इज काम एंड स्लो डाउन, बट इट डज नॉट कॉज स्लीप। ठीक है, विदाउट स्लीप, विदाउट स्लीप। ठीक है, नींद नहीं आती है इसमें, विदाउट स्लीप। ठीक है, तो ट्रैंक्विलाइजर्स बिना नींद के बॉडी को स्लो डाउन कर देते हो। सेडेटिव जो होते हैं वो नींद लाते हैं मेनली, इससे बॉडी स्लो डाउन होती है। ठीक है, इसमें एग्जांपल के लिए कौन आ गया, इसलिए इनको एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये टेंशन को खत्म करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, बट हमें इन पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन आ गया, वो बार्बिटोरेट्स, बेंजोडाइफिन्स। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ये ट्रैंक्विलाइजर्स के कौन है, बार्बिटोरेट, बार्बिटोरेट्स, और दूसरा कौन आ गया, बेंजोडाइफिन, बेंजोडाइफिन और बार्बिटोरेट्स। और बेंजोडाइफिन के अंदर कौन आ गया हमारा, वेलियम और डाइजिपम। क्लियर नहीं है। ठीक है, और इंसोम्निया में पता ही है, लैक ऑफ स्लीप होता है, और अगर जिनको जिनको भी नींद नहीं आती है तो वो क्या लेते हैं, सेडेटिव ड्रग्स लेते हैं, जिससे नींद आ जाती है। और टेंशन को कम करने के लिए कौन से होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स, बट हमें इन सब पे डिपेंड नहीं होना होता है। ठीक है, तो ये स्लीपिंग पिल्स कैसे काम करती है जनरली, तो ये जो स्लीपिंग पिल्स होती है, जो सेडेटिव ड्रग्स होती है, वो क्या करते हैं, ये ड्रग्स जो होते हैं वो किस पे जाके बाइंड कर जाते हैं, बाइंड टू द गाबा रिसेप्टर्स ऑफ द सीएनएस सिस्टम। तो ये जो हमारे सेडेटिव ड्रग्स होते हैं, ये जो सेडेटिव ड्रग्स होते हैं वो किस पे जाके बाइंड कर जाते हैं, बाइंड टू द गाबा रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर। और ये जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन, गाबा रिसेप्टर। और जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके ये सेडेटिव ड्रग्स जब बाइंड कर जाते हैं तो उससे बॉडी क्या हो जाती है, बॉडी इज गेट स्लो। ठीक है, तो बॉडी जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, और स्लो डाउन होना मतलब ये क्या होता है, वो स्लीपनेस को फील करती है, यानी कि उससे क्या होती है, वो नींद आ जाती है। तो स्लीपिंग पिल्स क्या काम करती है, जनरली स्लो डाउन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय बाइंडिंग विद द गाबा रिसेप्टर। ठीक है, तो मेनली ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स हो गए और जो हमारे ये सेडेटिव ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देते हैं, जिससे टेंशन कम हो जाती है या फिर नींद आने लगती है। ठीक है, अब आगे वो कौन से आ गए, हमारे ओपियोइड्स आ गए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ये जो ओपियोइड्स है ये भी क्या है, सप्रेसर है, इससे भी बॉडी क्या होती है, स्लो डाउन होती है। ये भी क्या है, सप्रेसर है। इससे पहले जो हमने देखे सेडेटिव ट्रैंक्विलाइजर्स वो भी सप्रेसर थे, ये भी सप्रेसर है। इससे भी बॉडी क्या होगी, बॉडी इज स्लो डाउन, बॉडी स्लो डाउन हो जाएगी। मेनली ये किसकी तरह काम करते हो, पेन किलर की तरह। दे मेनली एक्ट एज अ पेन किलर। जो ओपियोइड्स है, तो पीपी से हम याद रखेंगे, तो ओपियोइड्स जिसको हम ओपियोटिक नार्कोटिक्स भी बोला जाता है, तो ये किसकी तरह काम करते हैं, पेन किलर की तरह। ये पेन को कम कर देते हैं, ठीक है, स्लो डाउन कर देते हैं, और पेन किलर की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी यानी कि इससे पेन क्या होता है, कम हो जाता है, और पेन कम हो जाता है तो ये यूजफुल होते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, क्योंकि जब सर्जरी के टाइम पे तो इतना हाई पेन है, तो उस टाइम पे तो कोई भी इंसान उसको नहीं झेल सकता है, तो वहाँ ये ओपियोइड जो होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। तो दे आर हेल्पफुल ड्यूरिंग द सर्जरी। ठीक है, तो कहाँ पे ये हेल्पफुल होते हैं, दिस इज हेल्पफुल ड्यूरिंग द सर्जरी। ठीक है, तो सर्जरी के टाइम पर तो ये हेल्पफुल है ये। ठीक है, ताकि पेन जो है वो फील ना हो। ठीक है, अब ये जो ओपियोइड्स होते हैं ये कहाँ से निकाले जाते हैं, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉपी प्लांट। ठीक है, ये जो पॉपी प्लांट है, तो पॉपी प्लांट की लेटेक्स से इन ओपियोइड्स को निकाला जाता है। ठीक है, और ये जो पॉपी प्लांट है, इस पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पैपावर सोमनीफेरम, पैपावर सोमनीफेरम। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम याद हमें रखना है। ये पैपावर सोमनीफेरम कौन है, ये पॉपी प्लांट है।
ठीक है, इस पॉपी प्लांट से के लेटेक्स से क्या निकाला जाता है? ऑपियोइड्स निकाले जाते हैं, पेन किलर जैसे ड्रग्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, बट इंसान खुद से ले रहा है अपनी मर्जी से, तो ये बहुत बेकार है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल जो प्लांट से डायरेक्टली निकल रहे हैं, सेमी सिंथेटिक जिसके अंदर कुछ केमिकल्स मिलाए गए हैं, प्लांट से निकाल के उसमें कुछ केमिकल्स को ऐड कर दिया है, तो नेचुरल प्लस में मैनमेड दोनों हो गए ये, और सिंथेटिक जो कम्प्लीटली लैब में बनाए गए। तो नेचुरल ऑपियोइड्स में कौन आ गए हमारे? मॉर्फिन्स। नेचुरल में कौन आ गए? मॉर्फिन्स, जो भी हम डिस्कस करेंगे ये। ठीक है, सेमी सिंथेटिक के अंदर कौन से आ गए? हीरोइन, हीरोइन और स्मैक। ठीक है, हीरोइन और स्मैक। ठीक है, और उसके बाद जो सिंथेटिक जो कंप्लीटली लैब में बनाए जाते हैं वो कौन होते हैं? मेथाडोन। कौन आ गए? मेथाडोन। ये ना ये। ठीक है, तो दीज आर द ओपियोइड्स, है ना। तो ओपियोइड्स कौन है? पेन किलर है, ये पेन को रिलीव करते हैं। कहाँ से निकाले जाते हैं? फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। और पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैपावर सोम्निफेरम। 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल कौन से आगे हमारे? ये मॉर्फिन। सेमी सिंथेटिक में हीरोइन और स्मैक, और सिंथेटिक के अंदर मेथाडोन, ये सब। ठीक है, अब देखो वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो ओपियोइड्स कैसे काम करते हैं? ओपियोइड्स का काम क्या होता है? पेन को कम करने का। और पेन रिलीफ करने में कैसे हेल्प करेंगे ये? है ना, कैसे हेल्प करते हैं कि ये जो ओपियोइड्स होते हैं, ये जो ओपियोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? ओपियोइड्स बाइंड टू द, किसके साथ ये बाइंड कर जाते हैं? बाइंड टू द, ये जो ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं रिसेप्टर से। ठीक है, तो ओपियोइड्स बाइंड टू द रिसेप्टर, जो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे हमें पता है, इट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो ऑपियोइड्स होते हैं बाइंड कर जाते हैं रिसेप्टर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। ठीक है, तो जीआई ट्रैक्ट और सीएनएस ट्रैक्ट से, सीएनएस सिस्टम में जाके ये बाइंड कर जाता है। उसके बाइंड करने की वजह से पेन जो होता है फील नहीं होता, है ना, तो पेन से रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे कैसा फील होता है? पेन, इंटेंस पेन से रिलीफ मिल जाता है। और कैसी फीलिंग आती है? यूफोरिया की। यूफोरिया मतलब क्या है? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो यूफोरिया क्या है? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो नेचुरल था वो कौन है आपका? मॉर्फिन। ठीक है, नेचुरल में कौन आ गया? मॉर्फिन। अब इस मॉर्फिन को कौन से प्लांट से निकाला जाता है? वही पैपावर सोमनिफेरम के लेटेक्स से निकाला जाएगा मॉर्फिन को। ठीक है, तो ये मॉर्फिन, ये केमिकल निकाला पैपावर सोमनिफेरम से, और जो किसके तरह काम करेगा? एक्ट एज अ एनाल्जेसिक, पेन किलर की तरह काम करेगा ये। तो एनाल्जेसिक और सेडेटिव दोनों प्रॉपर्टी होती है बॉडी। ठीक है, पेन भी रिलीव करता है, थोड़ी नींद से भी आ जाती है, और साथ में यूरिनेशन भी कम होता है उस टाइम पे, है ना। तो ड्यूरिंग द सर्जरी के टाइम पे जब इन मॉर्फिन्स वगैरह को दिया जाता है, तो उससे क्या होगा? पेन में रिलीफ होगा। ठीक है, बॉडी स्लो डाउन हो जाएगी, स्लीपी हो जाएगी, और साथ में क्या होती है? जो यूरिनेशन होता है वो भी कम हो जाता है, ताकि सर्जरी प्रॉपर हो सके, है ना। तो मॉर्फिन कौन कौन सी चीज में हेल्प करता है? एनाल्जेसिक है ये। एनाल्जेसिक मतलब पता है हमें क्या? पेन को रिड्यूस करेगा, पेन रिड्यूस करेगा ये। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन आ गया? ये सिडेटिव है। सिडेटिव मतलब क्या है? स्लीप लाने में हेल्प करेगा, थोड़ा सा नींद जैसी फीलिंग हो गई, और साथ में रिड्यूस द यूरिनेशन, रिड्यूस द यूरिनेशन। और यूरिनेशन इसने कैसे रिड्यूस करा है? बाय प्रोड्यूसिंग द एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो यूरिनेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉर्फिन के ये फायदे हैं। ठीक है, और फायदे ही होते हैं ड्रग्स के, अगर डॉक्टर्स ने बताया है तो, खुद से ये बहुत बेकार है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आ गया? सेमी सिंथेटिक ड्रग्स के अंदर हीरोइन। अब ये जो हीरोइन है वो कैसे बना है? मॉर्फिन का ही हमने डायएसिटाइलेशन कर दिया। मॉर्फिन हमने निकाला था पॉपीवर सोमनिफेरम प्लांट से, तो मॉर्फिन का ही हमने क्या कर दिया? डायएसिटाइलेशन कर दिया। मॉर्फिन का ही डायएसिटाइलेशन कर दिया, तो मॉर्फिन का ही डायएसिटाइलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें हीरोइन मिलेगा। ठीक है, और हीरोइन कौन से कलर का होता है? दिस इज अ वाइट क्रिस्टल, वाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं इसके। ठीक है, ये कौन है? ये हीरोइन है, ये व्हाइट कलर के जो क्रिस्टल्स है ये। तो मॉर्फिन का ही हमने क्या कर दिया? डायएसिटाइलेशन कर दी, वी गेटिंग द हीरोइन। ऐसा क्यों करा है? ताकि इसका जो काम है वो और तेजी से हो जाए, है ना। तो काम को फास्ट करने के लिए बॉडी जल्दी से सप्रेसर मोड में चले जाए, ज्यादा पेन रिलीव हो, तो हीरोइन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और साथ में जो हीरोइन बनाते हुए जो बाय प्रोडक्ट निकला,
ठीक है, तो हमने मॉर्फिन का डायसेटाइलेशन करा, हीरोइन बना, और साथ में जो चीज निकली, बाय प्रोडक्ट जो निकला, उसको ही क्या बोलते हैं, स्मैक। तो हीरोइन का बाय प्रोडक्ट कौन होता है, स्मैक, जो कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, इट इज इन ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो हीरोइन बना, साथ में जो बचा हुआ रह गया वो कौन होता है, स्मैक। अभी दोनों के दोनों स्टिमुलेंट है। दोनों के दोनों कौन है, सप्रेसर है, बॉडी को स्लो डाउन करने में हेल्प करते हैं। कैसे लिया जाता है ये, है ना, तो इसकी जो पोटेंशियल है वो 3 गुना ज्यादा है मॉर्फिन से, है ना। पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हमने डायसेटाइलेशन कर दिया इसका। अब इन दोनों को कैसे लिया जाता है, बोथ आर टेकिंग एज अ स्नॉटिंग फॉर्म में, यानी कि सूंघ कर इसको लिया जाता है, बोथ आर टेकन एज अ स्नॉटिंग फॉर्म। ठीक है, और ये भी किसकी तरह, वो सप्रेसेंट की तरह, यानी कि बॉडी को क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगे, पेन को रिलीव करवाने में हेल्प करवाएंगे। ठीक है, तो इमीडिएट बिल्कुल ज्यादा हमें पेन को रिलीव करवाना है तो हेरोइन और स्मैक जैसी चीजों को यूज किया जाता है। ठीक है, और ये काफी डेंजरस होते हैं ये, क्योंकि कंटिन्यूस यूज कर लिया तो उसके वजह से एचआईवी हो सकता है, वेट लॉस हो जाएगा, और स्लर्ड स्पीच, यानी कि बोलने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। सबसे ज्यादा डेंजर कौन है इसमें, ये हेरोइन ही है ये, विच इज अ डाईएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से ये बना है, और उसका बाय प्रोडक्ट कौन है, स्मैक। ठीक है, तो हमने सप्रेसेंट देख लिए कि जो हमारी बॉडी को स्लो डाउन कर लेते हैं। अब कौन आ गया, जो बॉडी को एक्टिव करेंगे, बॉडी में अलर्टनेस लाएंगे। ठीक है, तो कौन हो गए, स्टिमुलेंट्स। तो स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं, दे मेक द बॉडी एक्टिव, इसकी बॉडी एक्टिव होगी और मोर अलर्ट होगी, बॉडी ज्यादा कॉन्शियस होगी। ठीक है, इससे स्लो डाउन नहीं होगी, इससे जो होता है नींद भाग ही जाएगी, स्लीप विल बी गो। ठीक है, स्लीप नहीं आएगी। क्लियर ना ये। ठीक है, तो जनरली कुछ स्टूडेंट्स इसका मिस यूज करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो गया हमारा, सबसे पहले कौन आ गया, जैसे कोकेन आ गया, कैफीन आ गया, कैनाबिनॉइड्स आ गए, ये सब कौन है, स्टिमुलेंट्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, स्लीप नहीं आती है, बॉडी एक्टिव हो जाती है ना, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करने के बजाय और एक्टिव कर देता है। ठीक है, तो एक्टिव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डाउन होने के बजाय क्या हो जाता है, और एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन आ गया हमारा, ये कैफीन आ गया। तो कैफीन जो है, जो टी के अंदर होता है, कॉफीज के अंदर होता है, तो उनको कहाँ कैसे बनाया जाता है, तो इन प्लांट की पत्तियों में से, है ना। जैसे कौन से प्लांट हो गए, टी प्लांट हो गया, कॉफी प्लांट हो गया। ठीक है, तो टी प्लांट, कॉफी प्लांट में से क्या निकाले जाते हैं, वी आर एक्सट्रैक्टेड द वाइट क्रिस्टल, वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में अल्कालॉइड्स निकाले जाते हैं। ठीक है, अल्कालॉइड्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो टी प्लांट की लीफ से, कॉफी प्लांट की में से क्या निकाले जाते हैं, व्हाइट कलर के अल्कालॉइड्स निकाले जाते हैं, उन व्हाइट कलर के अल्कालॉइड्स हम फिर टी वगैरह बनाते हैं ये। ठीक है, और ये माइल्ड स्टिमुलेंट्स है, इनकी वजह से बॉडी कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं होती, कुछ टाइम के लिए बहुत ही स्लोली एक्टिव हो जाती है ना। तो हम जब चाय पीते हैं, जनरली हर पर्सन मॉर्निंग के अंदर उनकी बेवरेज में कौन आती है, टी या कॉफी आती है, तो उसकी वजह से बॉडी थोड़ी टाइम के लिए क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, बट इट इज फॉर द लो पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और ये क्या होता है, माइल्ड डायूरेटिक होता है, यानी कि इन कैफीन्स वगैरह लेने की वजह से यूरिनेशन होता है। ठीक है, उसके वजह से यूरिनेशन स्टॉप हो रहा था, इसके वजह से यूरिनेशन होगा। ठीक है, एम्फेटामिन। ठीक है, एम्फेटामिन, ये भी कौन है, स्टिमुलेंट है, एम्फेटामिन। ठीक है, तो एम्फेटामिन भी क्या करते हैं, स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंक्रीज द अलर्टनेस, इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, इसलिए जनरली कुछ स्टूडेंट्स को यूज करते हैं, इसका अब्यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे अलर्टनेस बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बनता है, बट टेम्पररी, नॉट रियल। ठीक है, ये रियल कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाता, इट इंक्रीजेस द फेक कॉन्फिडेंस, बिकॉज वो किसी अच्छी चीज से नहीं आया है, वो ये केमिकल से आया है। अच्छा कॉन्फिडेंस तो कब होता है, जब हमने कुछ अच्छा सा अचीव करा हो, तब कॉन्फिडेंस आ रहा हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है, कोकेन। तो कोकेन भी क्या करता है, ये भी स्टिमुलेंट है, ये भी अलर्टनेस को, बॉडी को और एक्टिव करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है पेपर में, इस कोकेन केमिकल को कहाँ से निकाला जाता है, इट इज अराइजेस फ्रॉम द, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कोको प्लांट। ठीक है, तो जो कोको प्लांट होता है उससे ये अराइज किया जाता है, और कोको प्लांट का साइंटिफिक नेम भी हमें याद रखना है, क्या है, इर्थ्रोजाइलम, इर्थ्रोजाइलम कोका। ठीक है, तो इर्थ्रोजाइलम कोका, इस प्लांट से हमने क्या निकाला, कोकेन निकाला, व्हाइट कलर का, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में अराइज हुआ। कैसे लिया जाता है इसको भी, स्नॉटिंग के फॉर्म में सूंघ के लिया जाता है।
ठीक है, कुछ ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, बॉडी में अच्छी चीज़ें होने के बजाय और नेगेटिव चीज़ होने लगती है। ठीक है, मार्केट में इसको क्या बोलते हैं, स्नो बोलते हैं, गर्ल कॉक, ये सब बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि व्हाइट कलर का है तो इट इज कॉल्ड एज अ स्नो। देन ये अब देखो इसके बाद कौन आगे, वो हमारे कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स भी एक केमिकल है जो प्लांट से अराइज लिया जाता है। कौन सा प्लांट है, कैनबिस सतीवा। तो कैनाबिनॉइड्स भी जो है ये कौन है, ये भी स्टिमुलेंट है। बॉडी को क्या करेगा, एक्टिव करेगा, अलर्टनेस बढ़ाएगा। ठीक है, किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कैनाबिस सतीवा। कैनाबिस सतीवा। ठीक है, तो कैनाबिस सतीवा प्लांट से उसको लिया जाता है। ठीक है, कैनाबिस सतीवा एक्टिव इंग्रेडिएंट। इस कैनाबिस सतीवा से मेन कौन सा इंग्रेडिएंट निकाला जाता है, ATAHC। एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन है, THC। THC इज व्हाट, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉइड्स। टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, तो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा निकाला जाता है इनसे, THC, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉइड्स। और ये बॉडी में किसकी तरह काम करते हैं, एज अ एक्टिवेटर, बॉडी को अलर्ट कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा अगर इसको लेंगे, ज्यादा एडिक्शन अगर हुआ तो क्या होगा, इट विल कॉज अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ठीक है, रिड्यूस द टेस्टोस्टेरोन लेवल। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम हुआ तो हमें पता है बॉडी के अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस आने लगेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा यूज करने के वजह से क्या हो जाती है, हेलुसिनेशन हो जाता है। ज्यादा यूज किया तो क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब क्या, इंसान जैसे गुम हो गया, जिसको बोलते हैं गुम हो गया इन द सेंस व्हाट, कि उसको कुछ अजीब गरीब चीजें उसको नजर आ रही है, बॉडी मतलब कि दिमाग कुछ और ही सोच रहा है और उल्टी चीजें होने लगती है। जैसे क्या कि उसको जो लाइट होती है वो क्या हो रही होती है, सुनाई दे रही होती है। और जो कलर्स होते हैं वो, मतलब लाइट जो होती है वो दिखाई देती है, दिखाई देने के बजाय लाइट क्या होगी, सुनाई देगी। लाइट विल बी हियर। और जो कलर जो दिखाई देते हैं, कलर दिखाई देने के बजाय वो क्या होंगे, उसको सुनाई देंगे। तो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें होगी, अजीबोगरीब चीजें होने लगेगी, इंसान गुम हो गया जिसे कहते हैं। तो हेलुसिनेशन हो जाता है व्हेन वी आर टेकिंग द अ लॉट ऑफ कैनाबिनॉइड्स। अगर हम कैनाबिनॉइड्स का ज्यादा इंटेक करेंगे तो ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देगा, हेलुसिनेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ मेमोरी, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाते हैं ये, मैं मैरियोना। ठीक है, जी इसके अंदर आ रहा है पर जे साइलेंट है, मैरियोना, गांजा, हाशिश, चरस, ये सब इसके एग्जाम्पल है ये। ठीक है, और इसलिए ये काफी डेंजरस होते हैं, इनका ज्यादा यूज करने की बॉडी बिल्कुल ही अलग ही हो जाती है। इंसान का जो मेन काम होता है वो मेन काम तो वो कर ही नहीं पाता है ना। तो इसलिए इन प्लांट्स को ग्रो करना बिल्कुल ही इलीगल है, बैन कर दिया गया है। कौन कौन से, मैरियोना, गांजा, हशीश, चरस, ये सब। ठीक है, तो अभी हेलोसिनोजेंस कौन होते हैं, जो हेलुसिनेशन कॉज करेंगे, है ना। हेलुसिनेशन ही मतलब क्या होता है कि बॉडी, जो ब्रेन होता है वो उन थॉट्स को, उन फीलिंग्स को सोचता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है ना। इंसान भी क्या हो जाता है, बिल्कुल ही अनअलर्ट हो जाता है, बिल्कुल ही उसकी अलर्टनेस जो होती है वो खत्म हो जाती है। और उल्टी चीज हमने अभी देखी थी, क्या उसको कलर्स जो है वो दिखाई देने के बजाय सुनाई देंगे, और लाइट दिखने के बजाय सुनाई देगी। ठीक है, तो ऐसी चीजें होने लगेगी। तो ये जो हेलोसिनोजेंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, इट इज अराइजेस फ्रॉम द सीड्स ऑफ धतूरा। धतूरा प्लांट के सीड से, और एट्रोपा बेलाडोना, इंपॉर्टेंट है ये। तो हेलोसिनोजेंस जो है, हेलोसिनोजेंस जो है वो कहाँ से अराइज होते हैं, इट इज अराइजेस फ्रॉम द सीड ऑफ धतूरा। धतूरा प्लांट के सीड से, और सीड्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, तो इनके बीजों से ये हेलोजेंस निकलते हैं। और इन बीजों के वजह से फिर क्या हो जाता है, हेलुसिनेशन हो जाता है। और हेलुसिनेशन मतलब क्या, इंसान क्या होता है, उन चीजों को सोचता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, उसको उल्टी चीजें नजर आने लगती है। ठीक है, तुमने देखा ये ड्रग्स बहुत ज्यादा हार्मफुल है व्हेन वी आर टेकिंग इन द व्हेन वी आर टेकिंग इन द लार्ज अमाउंट। और स्मॉल अमाउंट में भी यूजफुल कब होंगे, जब डॉक्टर्स ने रिकमेंड करा है, वरना तो ये हमारे लिए स्मॉल अमाउंट में भी बेकार है। बिकॉज स्मॉल अमाउंट में शुरुआत करते हैं तो बॉडी क्या करती है, टॉलरेंट पावर को बढ़ा देती है, फिर हाई डोज का डिमांड करती है, जो कि फुलफिल करती है फिर बॉडी। और हाई डिमांड को फुलफिल करते करते फिर उसमें वो फंस जाती है, उसको ड्रग्स को छोड़ना फिर हो जाता है मुश्किल। और ड्रग्स को जब छोड़ना भी चाहेगी तो क्या होगा, विड्रॉ सिम्टम जैसी चीजें नजर आने लगेगी। तो इसलिए ड्रग्स से बिल्कुल दूर रहना होता है। ठीक है, हमें टेम्पररी प्लेजर की जरूरत नहीं होती है।
क्लियर ना? तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि ड्रग्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो टॉपिक आ जाता है, तो दूसरा, ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ये। ठीक है, ड्रग्स के बारे में हमने देख लिया। अब इसके बाद जो एक हार्मफुल चीज और आ जाती है, वो कौन आ गई? टोबैको। ठीक है, अब ये जो टोबैको है, इसको कहाँ से लिया जाता है? फ्रॉम द टोबैको प्लांट, है ना? ये टोबैको प्लांट है। तो टोबैको प्लांट से हम क्या निकालते हैं? टोबैको बनाते हैं। ठीक है, टोबैको प्लांट से हम क्या बनाएंगे? टोबैको। और टोबैको के अंदर क्या होता है? केमिकल होता है जिसको क्या बोलते हैं? निकोटीन। ठीक है, तो टोबैको प्लांट के अंदर क्या होता है? निकोटीन होता है। और इस निकोटीन की वजह से बॉडी के अंदर होते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे क्या होता है, उसको कैसे लिया जाता है? टोबैको को स्मोक करके, च्यू करके, स्नफ करके। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि इससे बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है अगर इसका ज्यादा यूज कर लिया तो। ठीक है, तो ये चीजें बहुत बेकार है, इससे हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, अब ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी लोग इसको लेते हैं। पता होता है कि हाँ भाई ये ड्रग्स जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल है, नहीं लेना चाहिए, बट स्टिल द पीपल टेक द ड्रग्स। तो कौन उनको मोटिवेट करता है फॉर टेकिंग द ड्रग्स? क्या रीजंस होते हैं ड्रग्स लेने के? सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी होती है। भाई शुरुआत में अच्छा लगा, शुरुआत में टेम्पररी प्लेजर मिला, वो टेम्पररी प्लेजर ही उनको उस ड्रग्स की ओर ले जाता है। क्यूरियोसिटी, ठीक है, एडवेंचर और एक्सपेरिमेंटेशन, वो देखना चाहते हैं भी इससे होता क्या है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। पीयर प्रेशर, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह ले रहे हैं तो साथ में हम भी ले लेते हैं। सोशल हैबिट्स बन जाती है। और कोप अप विद द स्ट्रेस, जो कि बहुत बेकार है ना, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए हम ड्रग्स लेते हैं, और ये फैशनेबल और ट्रेंडी हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है जो ड्रग्स की ओर हमें लेके जाती है। तो हमारा एक माइंड सेट और हमारी एक विल पावर ही होती है जो उससे हम दूर रहते हैं। अगर हम पहली माइंड में फिट कर ले कि ड्रग्स बेकार है, इन सबसे दूर रहते हैं, तो हम उससे दूर ही रहते हैं, चाहे कितना भी पीयर प्रेशर हो, चाहे कितना भी स्ट्रेस हो। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। इसका दो तरीके के इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। अभी हमने देखे क्या क्या इफेक्ट्स है वैसे तो, एक तो इमीडिएट इफेक्ट होगा और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। ड्रग्स लेते ही क्या इफेक्ट आएंगे फिर, और लंबे समय के बाद के इफेक्ट आएंगे। तो इमीडिएट इफेक्ट क्या है? इंसान वायलेंस हो जाएगा, गुस्सा बहुत आएगा उससे, स्लीपीनेस हो जाएगी, स्लर्ड स्पीच ठीक से नहीं बोल पाएगा, अनकॉन्शियसनेस, ब्लैकआउट्स हो जाएंगे, एक्ने वगैरह, वॉमिटिंग, कोमा, ये सभी इमीडिएट इफेक्ट्स होंगे ड्रग्स को लेते हुए। ठीक है, बट स्टिल फिर भी इंसान नहीं छोड़ेगा अगर उसने काफी ज्यादा एडिक्शन कर ली है, तो ज्यादा अटैचमेंट हो गया है तो। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट्स नजर आएंगे? वही बिग डिसऑर्डर्स विल बी अकर इन द बॉडी, है ना? एड्स हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। और लीवर डैमेज होना ही क्या होता है? ठीक है, ज्यादा अगर यूज कर लिए इनका, तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो लीवर होता है, वो डैमेज हो जाता है। सीएनएस और लीवर का डैमेज होने क्या होगा? इसके लिए वर्ड का यूज किया गया है सरहोसिस। ठीक है, क्या वर्ड यूज है? ये सरहोसिस। ठीक है, तो cirrhosis इज द डैमेज ऑफ द लीवर और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्यू टू द लॉन्ग टेक ऑफ द ड्रग्स और अल्कोहल। ठीक है, इंक्रीज द हार्ट अटैक, डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाएगी, एक्ने, मूड स्विंग्स रहेंगे, वेट फ्लक्चुएट करेगा, और कहीं से भी जो इंटरेस्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल, टोबैको, दिस इज सो सो डेंजरस फॉर आवर बॉडी। ठीक है, इसलिए हमें इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज सो हजार्डस फॉर अस। तो कैसे इससे रोका जाए? हाउ, व्हाट इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स अब्यूज? अवॉइड पीयर प्रेशर, है ना? फ्रेंड्स का कितना भी प्रेशर हो, बट हमें इससे दूर रहना चाहिए। एक्सेप्ट फेलियर्स, अगर लाइफ में कभी फेलियर्स भी आ रहे होते तो उससे हम एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे लर्न करना चाहिए, ताकि हम आगे जाके सक्सेस को गेट कर ले। ठीक है, फेस एंड ओवरकम द स्ट्रेस एंड टेक द हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स। कोई प्रॉब्लम आती है तो पेरेंट्स से लेनी चाहिए, या फिर उसको सॉल्व आउट कर लेना चाहिए। ठीक है, एंड सीक द मेडिकल हेल्प इफ द रिक्वायरमेंट। और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ले भी लिए, तो शुरुआती तौर पे उसको रोक के, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट लेके उसको बिल्कुल रोक देना चाहिए। ठीक है, तो ड्रग्स वगैरह सो सो डेंजरस फॉर अस, तो हमें इससे बिल्कुल दूर रहना है, ताकि हम अपनी लाइफ को नॉर्मल और इजी बना सके। ठीक है, तो होप सो यू ऑल एंजॉय दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इट्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस।